आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजधानी में चर्च को दी गई बेशकीमती जमीन अब सरकार ले रही है वापस। व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर सालों से था विवाद। भाई बहन के रिश्तों को निभाया महिला मोर्चा ने। धमतरी से नक्सल मोर्चे तक पहुंचेगी 5000 राखियां। महिला मोर्चा की भावुक पहल। नक्सलियों का शहीदी सप्ताह शुरू, पुलिस अलर्ट मोड पर। थाना क्षेत्रों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी। महादेव सट्टा मामले में एक और नया खुलासा। इस जिले में भी हो रहा था संचालित, पुलिसकर्मी से जुड़े थे तार। शतरंज की बिसात पर बेटियों का परचम, सीएम ने विजेता दिव्या देशमुख को दी बधाई। उप विजेता कोनेरू हम्पी को भी दिया आशीर्वाद। अब खबरें विस्तार से। राजधानी की खबर से शुरुआत करते हैं। राजभवन के सामने अंग्रेजों के जमाने में यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडियन ट्रस्ट को आवंटित करीब 6 एकड़ जमीन अब राज्य शासन अपने कब्जे में ले रहा है। संपत्ति का व्यावसायिक इस्तेमाल किए जाने की वजह से लीज अवधि खत्म होने के बाद संभागायुक्त ने रायपुर कलेक्टर को आदेश जारी किया है। इस आदेश के जरिए सिविल लाइन में गौस मेमोरियल और बाबर बंगला के नाम से चर्चित कीमती प्रॉपर्टी राज्य सरकार को मिल जाएगी। दरअसल व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर विवाद चल रहा था। कुछ संगठनों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोला था और 8 सालों से इन पर शासन के सामने मामला लंबित था। राज्य शासन का आदेश आने के बाद स्थानीय प्रशासन ने बाबर बंगले में बाउंड्री वॉल कर उसे अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। महापौर मीनल चौबे ने कहा है कि राज्य शासन के आदेश के बाद चर्च को दी गई करीब 6 एकड़ जमीन अब नगर निगम को मिलने जा रही है। यह जमीन आम लोगों की है। आम शहरवासियों के यूटिलिटी से संबंधित चीज़ों की भी यहाँ कब्जा की जा सकती है। इस संबंध में हम टाउन प्लानर से भी चर्चा कर रहे हैं। खबर धमतरी से है, जहां पे रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा ने एक बार फिर अपने कर्तव्यों और भावनाओं का परिचय देते हुए नक्सल मोर्चों पर तैनात पुलिस जवानों के लिए राखियां भेजी है। महिला मोर्चा की ओर से लगभग 5000 राखियां जिले के पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार को सौंपी गई, जिन्हें पुलिस विभाग द्वारा नक्सल प्रभावित थानों तक पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने एसपी परिहार को भी राखी बांधकर अपने स्नेह और समर्थन का संदेश दिया। बता दें कि भाजपा महिला मोर्चा पिछले 20 वर्षों से लगातार इस परंपरा का निर्वहन कर रहा है। संगठन का मानना है कि रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि बहन और भाई के बीच विश्वास, सुरक्षा और आत्मीयता का प्रतीक है। आज एसपी कार्यालय में हम लोग हर साल की तरह इस वर्ष भी आए थे, क्योंकि रक्षाबंधन एक पावन पर्व है और पावन पर्व पे नक्सली क्षेत्र में तैनात जो जवान रहते हैं उनकी बहनें उन तक पहुंच नहीं पाती है, उनकी कलाइयां सुनी न रहे करके 21 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा ये रक्षा सूत्र भेजा जा रहा है। उन इलाकों में भेजा जाता है जो बीहड़ इलाके रहते हैं, वहाँ पर रक्षाबंधन के दिन ये राखी उन तक एसपी के माध्यम से पहुँचाया जाता है और वो कलाइयाँ उनकी सुनी नहीं रहती है और रक्षाबंधन के त्योहार के दिन वो अपनी कलाइयों में इसे राखी बांधते हैं। कितने राखियाँ भेजी गई हैं? हर साल 5000 राखियाँ भेजते हैं और लगातार इस वर्ष भी 5000 राखियाँ भेज दी गई है। मुझे बताया गया कि पिछले 20 वर्षों से अनवरत इस तरह का एक आयोजन होता है, जिसमें पुलिस और रक्षा बलों के प्रति, यूनिफॉर्म फोर्सेस के प्रति अपने सम्मान को व्यक्त करते हुए जिले की जो माताएं बहनें हैं वो पुलिस अधीक्षक को राखी बांधती हैं और उनके माध्यम से अन्य सभी जो नक्सल मोर्चे पे तैनात जवान हैं उनके लिए राखियों के डिब्बे भेजे जाते हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत ही अनुकरणीय और सराहनीय पहल है। तो हमें बहुत अच्छा लगा आज इस तरह से एक आयोजन हुआ। उनको समस्त यहाँ के जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, खल्लारी हो गया, बोरई हो गया, मिर्चका इत्यादि में सब जगह भेजा जाएगा और जो हमारे सीआरपीएफ के भी कैंप्स हैं, बिरना, सिल्ली, मिर्चका वगैरह, उसमें भी दान किया जाएगा। जिले में नक्सलियों का शहीदी सप्ताह 28 जुलाई से 3 अगस्त तक मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी नक्सली अपने मारे गए साथियों की याद में यह सप्ताह मना रहे हैं। इस दौरान नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के साथ साथ संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम करते हैं। गांव की बैठक के जरिए वे लोगों को अपना संदेश पहुंचाते हैं और शहीदी नक्सलियों की गाथाएं सुनाकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश करते हैं।
हालांकि आमतौर पर इस सप्ताह के दौरान हिंसक घटनाओं की संख्या कम रहती है, लेकिन पुलिस प्रशासन इसे लेकर पूरी तरह सतर्क है। धमतरी एसपी ने सभी थाना क्षेत्रों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही सुरक्षा बलों को जंगलों में सघन सर्चिंग अभियान चलाने के लिए कहा गया है। एसपी ने बताया है कि केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर नक्सल उन्मूलन अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। सुरक्षा बल के जवान बिना रुके बिना थके इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। हम लोग द्वारा भी अभी एक ये समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसआईबी और आईबी और इनफैक्ट सीआरपीएफ के जो नोडल ऑफिसर्स हैं सभी लोग शरीक किए हैं, सम्मिलित हुए, और हमने भी अपनी एक रणनीति का पुनर्विलोकन किया है। और वरिष्ठ कार्यालयों के माध्यम से जो समय समय पे हमें गाइडलाइंस जारी की जाती हैं उनके संबंध में पर्याप्त चर्चा की गई है। और जो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि नक्सल उन्मूलन की दिशा में काम करना है, वो सतत अनवरत रूप से चलता रहे। और अभी आने वाले टाइम में हम भी कॉशियस हैं, अलर्ट हैं शहरी सप्ताह को देखते हुए, लेकिन हमारे अभियानों में किसी तरह की कमी नहीं आएगी। हम लोग लगभग साप्ताहिक रूप से 1 से 2 कभी कभी 3 अभियान भी चलाते रहते हैं, जिनके फलस्वरूप 3 बार हमें डंप वगैरह मिला है। तो इनमें और भी प्रयासों में तेजी लाई जाएगी। बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप के तार सरगुजा और सरगुजा पुलिस से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें युवक स्वीकार कर रहा है कि उसे जाल में फंसाकर महादेव सट्टा ऐप का कारोबार कराया गया। इसमें कई सटोरियों के साथ पुलिस विभाग में पदस्थ आरक्षक प्रवीण सिंह का भी नाम शामिल है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है, तो वहीं अब पुलिस वीडियो की जांच की कार्रवाई कर काम कर रही है। दरअसल अंबिकापुर के सत्तीपारा के रहने वाले सत्यम केसरी ने एक वीडियो जारी कर खुलासा किया है कि वर्ष 2023 में शहर के कुछ सटोरियों और आरक्षक प्रवीण सिंह उससे महादेव ऐप का काम करा रहा था। इसमें आरक्षक को 1 महीने में 48 लाख का प्रॉफिट भी हुआ। पुलिस ने अभी 2 दिन पहले ही अमित मिश्रा को जिस म्यूल अकाउंट के मामले में गिरफ्तार किया है, उसका नाम भी महादेव सट्टा ऐप में शामिल किया गया है। प्रवीण सिंह पूर्व में अंबिकापुर में पदस्थ था, मगर वर्तमान में उसकी पदस्थापना बलरामपुर जिले में है। ऐसे में वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस विभाग पर भी महादेव सट्टा ऐप के छींटे पड़ रहे हैं, जिसके बाद अब पुलिस महकमा जांच और कार्रवाई की बात कर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फीड महिला शतरंज विश्व कप 2025 में भारत की बेटियों के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर हर्ष और गौरव व्यक्त करते हुए विजेता दिव्या देशमुख और उपविजेता कोनेरू हम्पी को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि यह केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि यह भारत की बेटियों की शक्ति, संकल्प और सामर्थ्य की एक प्रतीकात्मक तस्वीर थी। जब विश्व कप के फाइनल में 2 भारतीय बेटियां आमने सामने हो तो वह पल भारत के लिए गौरव का नहीं बल्कि आत्मविश्वास का उत्सव बन सका। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज यू आर हेयर डिजर्व ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ग्रामीणों ने डीएसपी मेखलेंद्र के परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। दूसरे समाज की युवती से शादी करने पर ग्रामीणों ने यह फैसला लिया। पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामला कोटा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक सरगुजा संभाग में डीएसपी मेखलेंद्र प्रताप सिंह पोस्टेड है। कुछ समय पहले उन्होंने दूसरे समाज की युवती के साथ शादी की। इस फैसले से ग्रामीणों में भारी नाराजगी थी। अब उन्होंने डीएसपी के परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला किया। गांव में परिजनों को प्रताड़ित करने का आरोप भी लगा है।
हाईकोर्ट ने प्रदेश में हुए आबकारी घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में एसीबी और ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी को अवैधानिक बताते हुए एफआईआर रद्द करने समेत अन्य मांग की गई थी। शराब घोटाले में ईडी की जांच रिपोर्ट के आधार पर एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाला होने का दावा किया गया। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के अवैध सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था। मामले में अनवर ढेबर को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। छत्तीसगढ़ के जेलों के लिए प्रहरियों की भर्ती के लिए मंजूरी मिल गई है। हालांकि अभी भर्ती नियम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन जानकारों के अनुसार इस बार लिखित परीक्षा को सरल करने के साथ शारीरिक परीक्षण और कड़ा करने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जेल प्रहरी के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं या फिर 12वीं पास रखी जाती है। आयु सीमा 18 से 26 वर्ष रखी जाती है। कुछ मामलों में छूट संभव है। शारीरिक दक्षता में ऊंचाई, छाती की माप के अलावा दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद के दौर से गुजरना पड़ता है। फिटनेस के पहले लिखित परीक्षा ली जाएगी ताकि शारीरिक परीक्षण में पद के अनुरूप अभ्यर्थियों को बुलाया जा सके। इसके बाद इंटरव्यू के जरिए अंतिम चयन किया जाएगा। संभागायुक्त महादेव कांवरे ने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी कि रीपा में हुई अनियमितताओं के मामले में रायपुर संभाग के 3 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही तत्कालीन जनपद पंचायत सीईओ को कारण बताओ नोटिस दिया है। संभागायुक्त कांवरे ने यह कार्रवाई राज्य शासन से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है। आपको बता दें कि रीपा अनियमितताओं की पिछले 1.5 साल से जांच की कार्रवाई चल रही है। गत दिनों विधानसभा में विधायक धर्मलाल कौशिक के सवाल पर पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने बताया था कि इस मामले में 6 कलेक्टर 18 जनपद पंचायत सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा 3 ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।